करें? धक्का क्यों मारती हो? पता नहीं रोड के हमेशा लेफ्ट में चलना चाहिए। एक तो उसने नाक में दम कर रखा है, एकदम सर्दी जुकाम की तरह। करेक्ट कहा अंकल, जल्दी उसका बंदोबस्त करना होगा। जल्दबाजी नहीं करेंगे, आइडिया से काम लेंगे। अगर ये आइडिया काम करता है तो हम उसे दिन में तारी दिखा सकते हैं। क्या आइडिया बताओ ना। तुम उससे शादी के लिए पूछो। क्यों मेरी लाइफ बर्बाद कर रहे हो? यही डायलॉग वो भी मारेगा। हाँ? आजकल के कड़के लड़के सिर्फ गर्लफ्रेंड तक ही ओके रहते हैं, शादी की बात निकलते ही भाग जाते हैं। ये फेसबुक जनरेशन है श्रुति, शादी उनके लिए झंझट है। वाओ, क्या बात है अंकल। आप स्टीव हैं, स्टीव जॉबलेस। जॉबलेस क्यों कहा? अब कह ही दिया है तो ठीक है, जरूर किसी महान आदमी का सरनेम होगा। ओके, ये ले फोन और उसे कॉल कर। अंकल, क्या हुआ? उसी का फोन है। उसका बुरा वक्त जो शुरू हो गया है, बात करो उससे। हेलो रवि। हाय श्रुति। मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी और तुमने कॉल कर दिया। मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है तुमसे। बहुत अर्जेंट है? बहुत अर्जेंट। तो दरवाजा खोलो। अंकल, अब क्या हुआ? वो तो दरवाजा खोलने के लिए कह रहा है। वो यही है, बकरा आया है, हलाल करते हैं उसे। जाओ दरवाजा खोलो। अंकल, डरो मत, दरवाजा खोलो। जब मैं हूँ साथ तो डरने की क्या बात। हाय जानू, बहुत अर्जेंट काम था, मुझे मिस कर रही थी ना? हाँ, नहीं। काले नमक हाँ, ए, कहाँ है कोयले की खान? मैं यहाँ हूँ। तुम अचानक यहाँ क्यों आ गए? जरूरी बात करनी थी। कैसी बात? बेबी, क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? ये टीवी सीरियल वाले रिएक्शन क्यों? वो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ले लो, जितना चाहे टाइम ले लो। इस स्टीव जॉबलेस का भी टाइम ले लो। श्रुति, जितना चाहे टाइम ले लो, लेकिन जवाब हाँ में देना। नाम ही दिया तो। तेरा खून पी जाऊंगा। चलता हूँ जान। श्रुति, मुझसे बात करना। एक मिनट जरा। हाँ, क्या पीछे कह रहे हटना। मुझसे क्या? अब क्यों मारा मुझे? मेरे जाने के बाद गलत एडवाइस दोगे, इसलिए एडवांस में मारा। ऐश करो। ओके। बीवी, एडवांस में। क्या लफड़ा है? उसे हमारे प्लान का हमेशा पता कैसे चलता है? अब क्या चाहिए उसे? तू डर मत, मैं देखता हूँ। अब क्या है? मैंने थप्पड़ खा लिया था ना? थप्पड़ खाया? ये कौन सी डिश है? डिश नहीं, फिश है। नहीं, किशमिश है। कुछ नहीं पापा, वो इडली वाला बार बार बेल बजा रहा था ना तो। ओह ओके। कैसे हो स्टीव? मुझे उम्मीद है मेरे पीछे चप्पल खाने का काम नहीं किया होगा तुमने। आजकल कोई चप्पल पहनता ही नहीं है। खैर, आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? एक्चुअली मैंने भी यही कहा, पर ये सुने तब ना। हाँ, बहुत अच्छे। 1 हफ्ते की शॉपिंग के बाद भी दिल नहीं भरा। 10 दिन में श्रुति की शादी है। तुम तो शॉपिंग करने से थकती नहीं, थकना तो हमें पड़ता है क्योंकि बिल हम जो भरते हैं। मन नहीं भरा? शादी की शॉपिंग है। अंदर जाइए, रेस्ट कीजिए। तुम भी रेस्ट कर लो ना। तुम भी रेस्ट कर लो बेटा। आप यहाँ आइए एक बार। ये क्या हरकत है? वो मुझे शादी का प्रपोजल दे के गया है। वो पागल आदमी मेरे पीछे ही पड़ गया है। हमारा कॉन्सेप्ट था मुर्गा फंसा के छोड़ देना, लेकिन इस मुर्गे से कैसे पीछा छुड़ाएं? ये मुर्गा नहीं, शुतुर मुर्गा है। हमने इसे नहीं, इसने हमें फंसाया है। अब हम क्या करें ये बताओगे? ब्रेन बोलो, फिर से एक आइडिया नहीं चाहिए, अपना आइडिया अपने पास ही थैंक रखिए। यू, रख लेता हूँ। वैसे भी महंगा था, तुम्हें नहीं परवड़ता। अंकल, अब हम उसके घर का बेल बजाएंगे। अब मैं उसे अपने स्टाइल से निपटूंगी। रवि है क्या अंकल? आप लोग कौन? ये आपके घर की लक्ष्मी और मैं लक्ष्मी का मामा। मेरा नाम श्रुति है। श्रुति? उसने तो कहा था श्रुति 70 साल की है। वो पागल है और आप अंधे हैं। ये तो अभी स्वीट 16 है। मेरी गुड़िया आपको 70 साल की लगती है? क्या उसने सच में ऐसा कहा? हाँ, सच अंकल? में। अब मेरे प्यार का क्या होगा? प्यार का अचार होगा। क्या प्यार? लगता है उसने आपको कुछ नहीं बताया। कल ही हमारे घर आया और बेबी को शादी का ऑफर देकर लोफर चला गया। शादी? शादी और 1 पैसा दहेज का नहीं लेगा, ऐसी उसने कसम भी खाई थी। मेरा बेटा? हाँ अंकल, आपका बेटा रवि। क्या मुंह क्यों खुला है? आपको यकीन नहीं हो रहा? आप हमारा साथ देंगे या फिर उसके हाथ पैर तोड़ेंगे? जवाब दीजिए। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो अंदर जाएगा और अपनी वाइफ को बताएगा, फिर घर तोड़ू ड्रामा। उसकी माँ ये सुन के बेहोश हो जाएगी। यहाँ पे इंटरवल होगा। फिर रवि घर पे आएगा, उसके पापा उसे गोली मार देंगे, खुद को भी गोली मार लेंगे। फिर होगा क्लाइमैक्स। अरे राजेश, कृष्ण, रामू, दुर्गेश, टकलू, जल्दी आओ जल्दी आओ। भाई क्या बात है? जीती रहो, सदा सौगन रहो, दूध रहो, पुतो बोलो, दूध रहो, पुतो बोलो। क्या बात है? मेरे बेटे ने कहा था कि वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा। साक्षात लक्ष्मी को ले आया है। हे भगवान, हे भगवान। बाप रे बाप, पागल का बाप उससे भी महापागल। इतनी भीड़ काय को? लगता है इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। ये यहाँ क्या कर रही है? बेटा तेरा जवाब नहीं। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरी बातों का तुम पर इतनी जल्दी असर होगा। इसने मुझे बताया कि तुम दोनों जल्दी शादी करने वाले हो। बेटा
सीधे घर पहुंचकर शादी की बात कर ली। आफरीदी। ये बताओ, तुमने कहा या नहीं? हाँ कहा था। वाह बेटा, तुमने तो मेरी जिंदगी की सारी मुश्किल आसान कर दी। मगर अब इनकी मुश्किल शुरू होने वाली है। आप इसके बाप को नहीं जानते। आदमी बहुत बड़ा है और गब्बर सिंह से खतरनाक। ये लफंगा पसंद नहीं आएगा उसे। क्या मजाक कर रहे हो? मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? मैं किसी दिन घर आकर तुम दोनों की शादी की बात कर लूंगा। हाँ। मैं जरा इमोशन में बह गया और फ्लो में ढह गया। ओके अंकल, सी यू लेटर। अरे अरे अरे, अंकल नहीं बेटी, पापा कहो मुझे। जल्दी निकलो नहीं तो अभी के अभी तुम्हारी शादी करवा देगा। हम लोग चलते हैं। बाय। ओके बेटी, शादी के पहले भी तुम घर आ सकती हो। इसे अपना भागो घर बेटी। समझना। अब तेरी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। क्या कर रही हो बेटी? सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, आपकी मस्ती की आदत की वजह से मेरी जिंदगी में भूचाल आ गया है। बापू कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। वो तो उसे अपनी बहू मान चुके हैं। जरा सोचिए, जब मेरे डैडी को पता चलेगा तब आपका क्या हाल होगा। हाँ, फंस गया। हमें इस परेशानी से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। मुझे उससे क्लियर करना होगा। बिल्कुल, सब क्लियर करना होगा। बता दो उसे कि ये गेम था। फोन एंगेज है। बिजी है। फोन नहीं लग रहा, मैं मैसेज कर देती हूँ। ओ बढ़िया है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत ही सीरियस। एग्जैक्टली, मैं भी तुमसे साफ साफ कुछ कहना चाहती हूँ। कल पब में मिलते हैं। आधा घंटा हो गया, हम दोनों चुपचाप बैठे हैं। मैटर क्या है बोलो? इसके कुछ बोलने से पहले मैं ही बोल देती हूँ। चलना वहां चल के बैठते हैं। अरे जहां तू बोले। तुम लोग क्या लोगे? मैं तो चिल्ड बियर पीऊंगा। ये रंजी प्लेयर यहाँ क्या कर रहा है? पहले साला हीरोइन को पटा लिया, अब इसको पटा रहा है। रुक। एक्सक्यूज मी। ओके डार्लिंग। बोल। जिस हीरोइन के लिए उस रंजी प्लेयर ने हम सब की धुलाई की थी ना, वो द क्लब में हमारे सामने बैठा है। और उसके साथ में एक आइटम है जो ऊपर से नीचे तक खट्टे नींबू की तरह है। उसे रोक के रख, मैं अभी आता हूँ। और तेरे लिए बम्पर ऑफर है। बम्पर ऑफर? उस दिन हमें लक्ष्मी के साथ एंजॉय करने से रोका था ना, आज उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करेंगे। जिसने भी उसे छुआ उसके 5 लाख और किस किया तो 10 लाख। हाँ? और मुंह काला करने का? तो बम्पर 30 लाख। 30 लाख? मैं अपना मुंह दोबारा काला करवाऊंगा। बॉस पैसा रोकना देना। डील डन, डना डन। तुम तो पैक पर पैक पीकर खुशी के मारे टून होती जा रही हो। अपना मैटर छोड़ो, मेरा मैटर सुनो। नो 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 नो, वॉशरूम से आकर बताती हाँ हूँ। हाँ। कम ऑन श्रुति, यू कैन डू इट। उसे बता दो कि तुम्हें उससे प्यार नहीं है और ये सब सिर्फ एक मजाक था और कुछ नहीं। तुम अकेले नहीं हो, मैंने तुम जैसे बहुत सारे मुर्गों को बकरा बनाया है। कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? छी छी छी, इम्पॉसिबल। यस, नाउ आई कैन डू इट। फर्स्ट आई डू इट। हे, कौन हो तुम लोग और लेडीज टॉयलेट में कैसे आए? पहले सुन बात पूरी। मेरा नाम है रामपुरी। जस्ट गेट आउट। 90 किलो के रामपुरी को तू गेट आउट बोल रही? देख छोरी, तुझे टच करने का 5 लाख, तुझे किस करने का 10 लाख और तेरे साथ मुंह काला करने का 30 लाख मिल रहे हैं। थोड़ा कोऑपरेट करेगी तो 50-50 बांट लेंगे। बैट लेने जा रहे हो भैया? काउटी बांध लो। ए ब्लैक एंड व्हाइट, उस दिन लक्ष्मी के पीछे था, आज इसके पीछे पड़ा है। कभी आगे भी बढ़ेगा, हमेशा पीछे ही रहेगा। पढ़ना तो चाहता हूँ, हमेशा तू ही टांग अड़ाता है। तू क्या देख रही है? तू चालू रखना। ए सुनना, मैं तुझे हॉलिडे पैकेज देता हूँ। महंगा तो नहीं? एक बार इस लड़की को टच करके बता, स्विस का हॉलिडे पैकेज फ्री। क्या बोल रहे हो? ऑफर पे ऑफर। ए मैं इसे टच करता हूँ, तुम लोग जाओ उसे टच करो। टच करना है, आओ ना। के साथ देखा है, वो बहुत अपसेट है। लेकिन किसी तरह मैंने उसे समझा बुझाकर मना लिया है। नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। सर, आपसे मिलने कोई आया है।
उसे बोलो बिजी हूँ। बोला सर, पर वो बोल रहे हैं बहुत जरूरी बात है। ठीक है, भेजो। नमस्कार। नमस्कार। लगता है कोई फैमिली मीटिंग चल रही है। मैं शायद गलत टाइम पर आ गया, बाद में आता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। ऐसी कौन सी जरूरी बात है? मेरा नाम मोहन राव है, मैं लोखंडवाला में रहता हूँ। मेरा बेटा लोकल बैंक में काम। मुझे बायोडाटा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मेरा बेटा आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है। उनके रिश्ते की बात करने आया हूँ। मेरी श्रुति तुम्हारे बेटे से प्यार करती है? ये मैं क्या सुन... मैं बात कर रहा हूं ना। वैसे इस सब के बारे में मुझे भी पता नहीं था, आपके बेटे ने बताया। श्रुति, क्या तुम इन्हें जानती हो? जानती हूँ पापा। और इनके बेटे से प्यार करती हो तुम? सच्चाई बता दी तो भाई साहब का हार्ट फेल हो जाएगा। बताओ भी, तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ करती हूँ पापा। ये जानते हुए भी कि किसी और के साथ अगले हफ्ते तुम्हारी शादी होने वाली है? रवि से मिलकर मैं सब कुछ भूल गई पापा। मैं आपकी खुशी के लिए आपके पसंद के लड़के से शादी करने को तैयार हुई थी, लेकिन मुझे तो खुशी तब मिलेगी जब मैं रवि की दुल्हन बनूंगी पापा। फिर भी आपकी खुशी के लिए मैं आपकी हर बात... Enough. Go inside. अंदर जाओ। देखा कितनी बेशर्म है। क्या आपको लगता है ये अभी भी पवित्र है? अरे आप मेरी बात... मैं माफी चाहूंगा, गलती मेरी है। मैं समझ सकता हूँ आप कैसा महसूस कर रहे होंगे। मैंने गलत टाइम पर आकर आपसे गलत बात कह दी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे बहू नहीं चाहिए, बेटी चाहिए। मेरी विनती है कि आप इसके बारे में सोचिए। अगर फिर भी आपको रिश्ता मंजूर नहीं तो मेरा बेटा कभी भी आपकी बेटी के रास्ते में नहीं आएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आगे आपकी मर्जी। आपने बेटी को सिर पे चढ़ा रखा है, इसीलिए वो फिसलती जा रही है। हमें ये सब नहीं चलेगा। आप ही की वजह से वो आपके साथ हमारी भी इज्जत उछाल रही है। अगर वो मेरी बेटी होती तो मैं उसे कुएं में धक्का मार देती ताकि वो जिंदा ना बच पाए। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। बस करो। कैसे बस करूं? मैं इसके हाथ पे शादी के बाद तोड़ूं। अब मुझे बोल दे दो। भाई साहब, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाइए। करेक्ट। अब भूलना ही होगा। ये शादी नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? यस, यस। देखिए, मुझे अपनी नहीं अपनी बेटी की खुशी प्यारी है। आपकी बात और उस इंसान की बातों में कितना बड़ा फर्क है। उसने कहा कि उसे बहू नहीं बेटी चाहिए, बेटी। और वहीं आपने कहा कि आपको बहू की जरूरत है और उसके हाथ पैर तोड़कर उसे सबक सिखाएंगे आप। नहीं, नो, प्लीज, नो। आई एम सॉरी। उस बुड्ढे ने कहा और शादी कैंसिल। आप उसकी बात चुपचाप सुनकर यहाँ मुंह लटकाते हुए चले आए। अरे उसका गला क्यों नहीं दबा दिया? क्या कर रहा है? तो और क्या करूं?